अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ में हारून हनीफ साहब मौजूद हैं, ओजी डेवलपर के सीईओ साहब हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान के रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये किस तरफ जा रहा है और कौन कौन से टैक्सेस जो हैं एफबीआर कम करने जा रही है, आने वाला टाइम जो है वो किस तरफ जा रहा है, हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लाटों के अंदर करनी चाहिए या फाइल्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सब जो है ना बातें हम आज डिस्कस करेंगे। जी हारून भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तो मेरे व्यूवर्स को जरा बताएं मौजूदा हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री आ रही है? देखिए, अभी सबसे पहली जो चीज है ना, वो जो टैक्स के अंदर इन्होंने प्रपोज किया है, जो कि बहुत उम्मीद है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आना शुरू हो भी गया है कि ये जो प्रपोज किया वो हो जाएगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बायर और सेलर के ऊपर मिला के टोटल 11 से 14% तक टैक्स होता था। ओके। यानी सेलर के ऊपर जो 236E का टैक्स था वो कुछ 3 से 4% के करीब था। जी जी, ऐसे डिफरेंट चीजों के ऊपर। बायर के ऊपर भी कुछ 3 से 4% था। अच्छा, अब सेलर को वो कम करके 1.5 से 2% कर रहे हैं, बायर को सिर्फ 0.5% पे ला रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है। और इसी तरह जो आपका एफईडी थी, जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, उसका प्रपोज किया कि 0 कर दें। पहले 3% थी, यानी आप करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो 3 लाख रुपए देते थे, अब कुछ नहीं देना। ठीक है। फिर इसी तरह आपको जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको भी वो कम कर रहे हैं, वो 4% से 2% पे लेके आ रहे हैं। और टोटल यानी आपको 11 से 14% के दरमियान जो था बायर सेलर का सब मिला के वो 4 से 5% पे आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि पहले तो ऑलरेडी 1 करोड़ तक क्वेश्चन हो गया हुआ है। जी जी, नहीं क्वेश्चन की होगा कहाँ से 1 करोड़। अब वो प्रपोज करें कि 5 करोड़ तक अगर आपके की आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पर आप क्वेश्चन नहीं होगा कि कहाँ से है। तो मतलब हारून भाई का कहना ये है 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए से नीचे, मतलब 5 करोड़ से नीचे नीचे प्रॉपर्टी आप लोग खरीदते हैं तो एफबीआर रेवेन्यू बोर्ड आप लोगों से कुछ नहीं पूछेगा कि कहां से अर्न किया, सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे दूसरी बात ये पूछनी थी। अच्छा हारून भाई, दूसरा सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर करेंसी चेंज होने जा रही है, ये वाकई चेंज हो गया, ऐसे शोर शराबा है? देखिए, सुन तो मैं भी रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। अभी तक ऑफिशियल कोई बात आई नहीं है ओके। कि स्टेट बैंक ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला हो कि करेंसी चेंज होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसा होता है जी। क्योंकि हमारा जो बड़ा नोट आया था ना 5000 का, उसने चीजें बड़ी आसान कर दी थी। यानी 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इतना सा कहीं पे भी, तो उससे लोगों ने काफी ज्यादा ना पैसा डंप भी किया है। तो वो चेंज करने जा रहे हैं ताकि लोगों का जो कैश जो अंदर अभी उन्होंने छुपाया हुआ है वो बाहर निकले। अच्छा। हाँ, अब जैसे ये एमनेस्टी आई है कि 5 करोड़ से नीचे नीचे आप करें तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा, वो ऐसा मैं लिंक कर रहा हूँ, ये मेरी जाती सोच है। हो सकता है वो निकाली इसलिए, फर्ज करें आपके पास 5 करोड़ रुपए आपने रखा हुआ है छुपा के, तो अब करेंसी चेंज होने जा रही है। जैसी गवर्नमेंट आपको कहे कि जी करेंसी चेंज हो रही है, आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, तो आप वो कैश निकाल के कोई प्रॉपर्टी बाय कर ले ताकि उसका क्वेश्चन भी ना हो। तो पैसा कम से कम पाकिस्तान के अभी आपके पास टाइम है, अगर कोई पैसे पड़े हुए हैं आपके गोदाम, आप लोगों ने हमें पता है भरे हुए हैं, तो ये पैसा निकालें और जो है ना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो भी हारून साहब से आगे चल के बात करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, आज जब ये वीडियो बना रहे हैं तो 12% पे खड़ा है, ठीक है, ये सिंगल डिजिट पे कब तक चला जाएगा? देखिए, सुनने में तो जो आ रहा है वो लेट से लेट भी अगर जाएगा तो वो जाएगा जून में, जून जुलाई तक। लेकिन हाँ जी, ये जो अभी ड्रॉप आया है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा जी जी, बिल्कुल। कैसे रहा है कि मार्च तक हो सकता है कि ये कहीं आ जाएंगे 11 या 10 पे आ जाएंगे। अच्छा। और हो सकता है कि अप्रैल में कहीं ये आ भी जाए 9% पे, 8 या 9% पे आ जाए, सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, क्योंकि सिंगल ये नीचे कम होने की वजह से ही थोड़ा सा जो है ना मुल्क चला है। जी जी। देखिए, फैक्ट्रियां चल रही थी, इतना इंटरेस्ट रेट होगा, फैक्ट्री काम कैसे करेगी? जी जी। तो ये सिंगल डिजिट में होगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, पहिया चलेगा, इकोनॉमी चलेगी। तो उम्मीद है मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह शायद आ जाए। अच्छा हारून भाई, अगला मेरा सवाल ये है, प्रॉपर्टी के अंदर फार्मूला बताएं जो इन्वेस्टमेंट जो है ना लोग करें, फौरन करोड़पति बन जाए या मतलब अमीर बन जाए। प्लाटों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कमर्शियल में, हाई राइज में, घरों में, कहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करें जो 2-3 सालों में बंदा अमीर बन जाए? आपने भी सुना होगा कि जब तक लालची जिंदा ठग नहीं मरता। बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसकी एक ही फॉर्मूला है। हाँ जी। आपने लालच कहीं नहीं करनी, ओके, वाइजली आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। जी।
आप फाइल में तो बिल्कुल ना करें। ओके, फाइल सिर्फ एक कागज है कागज है। जिसके पीछे ना तो लैंड होती है डेवलपर के पास, ना ही उसका कोई आगे अप्रूवल, और बाकी चीजें तो छोड़ ही देना जब लैंड ही नहीं है। तो वो तो कागज ही आप खरीद रहे होते हैं, वो चाहे आप 50,000 का खरीदें, 2 लाख का खरीदें, 10 लाख का खरीदें। जी, दूसरा, आप आ जाए, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है प्योर चीजों के अंदर। मसलन मैं हमेशा कहता था, आप कंस्ट्रक्शन मतलब जो हो रहे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो प्रोजेक्ट जिसकी लैंड क्लियर हो, जो डेवलपर है उसके नाम लैंड हो, उसके अप्रूवल्स क्लियर हो, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो और टाइम से हो रही हो, वेरी गुड। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं इसी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा बहरिया स्काई हमने 2023 में लॉन्च किया था, मार्च अप्रैल में। अच्छा, ठीक है कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही थी। जी, पहली बार जिसने इन्वेस्टमेंट की ना, वो मार्च का उसका पहला इंस्टॉलमेंट मंथ होगा। वेरी गुड। जिसने उस टाइम पे 1 करोड़ की चीज ली थी ना, उसने आज तक उसका तकरीबन 40 या 45 लाख रुपए हमें दिया होगा। अच्छा, ठीक है 45 लाख तक Okay. दिया होगा मैक्सिमम, अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट पूरा है। जी, आज उसका वही यूनिट 1 करोड़ और 45 लाख रुपए है। वेरी यानी गुड, कि अगर उसकी मैं इन्वेस्टमेंट देखूं तो वो 45 के साथ उसको 45 मिल गया। वेरी गुड। अच्छा, उसकी Double हो पॉकेट गई। साइज कोई नहीं है। अच्छा सिर्फ एक वजह है कि कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जी, हमने पिछले 20-21 माह में 4.25 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट किया है। वाह, जबरदस्त। अगर कोई भी हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो आपको गेन मिलेगा। वो जो अब आपने सवाल किया कि करोड़पति बन जाए, जी, जी। वो ये मेथड है। वेरी गुड। लेकिन अगर आपके फाइलों में या किसी ऐसी जगह पे कि प्रोजेक्ट अभी आना है, अभी शुरू होगा, उसमें लगाएंगे तो फिर वो रिस्क है। तो आपने 3 स्टेप कभी नहीं भूलने। लैंड के डॉक्यूमेंट्स देख लें कि अच्छा आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जरा जमीन तो दिखा दें आपके पास है कि नहीं, आपके हाँ। नाम है कि नहीं। दूसरा, इसके एनओसीज है कि नहीं। फिर दिखा दें कि जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन किस स्पीड से हो रही है, तो आप क्लियर है। फिर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको साल 1.5 साल के अंदर डबल होना उसका कोई वो होगा। वेरी गुड। अच्छा, हारून भाई ने बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर फेज 4 के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मतलब जैसे अभी बता रहे थे 22 माह पहले, और माशाल्लाह वो 11 फ्लोर कंप्लीट करने के बाद 12वां आज मेरा विजिट भी था। 12वें के ऊपर जो है ना वो लेंटर की मतलब शटरिंग हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। और वो 15 कनाल का वो प्रोजेक्ट था, 7.5 कनाल कवर्ड एरिया था। और वहाँ पे हर क्लाइंट जो है ना, वो आप ये समझें कि जिस बंदे ने अपार्टमेंट लिया था ना 11-12 हजार पर स्क्वायर फीट का, आज वो 18 साढ़े 18 हजार पर स्क्वायर फीट है। मतलब आप ये समझ लें कि कम से कम जिसने 1 बेड का अपार्टमेंट लिया था ना, वो 35 लाख प्रॉफिट में है। 2 बेड वाला अपार्टमेंट वाला कम से कम इस टाइम पे जो है ना 60 से 65 लाख रुपए के मुनाफे में है। अच्छा, वहां पे ना मैं भी हमजा भाई के साथ था, तो वहां पे मैं वीडियो बना रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कमर्शियल का रेट दें, कोई कमर्शियल। उन्होंने कहा जी 1 यूनिट पड़ा हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। उसका मैं पुराने पेमेंट शेड्यूल देख रहा था, तो वो 40,000 पर स्क्वायर फीट के करीब जो है ना वो सोल्ड आउट हुआ, मतलब उसके साथ साथ हुए थे। और आज वही जो उसके साथ वाला अपार्टमेंट, वो जो शॉप थी, वो आई थिंक वो 847 स्क्वायर फीट का वो शॉप एक खाली है। ठीक है, उन्होंने मुझे नंबर दिया था लिख के, भाई आज वो 6 करोड़ की है। मतलब आप देखें 25,000 पर स्क्वायर फीट। आप ये सर, उसमें 2 करोड़ प्लस मुनाफा आ रहा है 22 माह में। तो इतना मुनाफा ना प्लाटों में ना घरों में मैं बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा यार माशाल्लाह इतना प्रॉफिट, और अभी इंस्टॉलमेंट उसकी आधी भी नहीं आई। अच्छा, उसकी वजह हाँ। ये है कि वो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, हाँ जी, और कंस्ट्रक्शन हो रही है अपनी टाइम पे हो रही है। बिल्कुल। हमने सेलिंग शुरू की थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के 3 माह बाद। वेरी गुड। ऐसा नहीं था कि आज आप खरीदें और हम प्लॉट बाय करेंगे, फिर हम 6 महीने बाद उसको देखेंगे, फिर एनओसी लेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें तो फिर आप पहले 2-2.5 साल तो इसी में निकल जाता है इन बातों में। हमने वो नहीं किया, हमने सारा कुछ रेडी करके स्टार्ट करके फिर हमने लॉन्च किया था। अच्छा, तो इसलिए लोगों को बड़ा इसमें गेन मिला। अच्छा, आप लोगों ने जो दूसरा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, ठीक है, फिरोजपुर रोड पे किया है, ठीक है, तो वहां पे अब से पहले कोई हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं है, कोई वैसा इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपने पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बहरिया से छोड़ के बहरिया को, ठीक है, क्योंकि ये आपका सोल्ड आउट है, 95% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, जैसे कि आपकी टीम मुझे बता रही थी आज, ठीक है, तो वहां पे इतना दूर क्यों चले गए? देखिए, क्या वजह थी? नहीं, दूर का मसला नहीं हाँ है। जी, अगर आप यहाँ पे बहरिया वालों से किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे दूर है। अच्छा, डीएचएस वालों से पूछे या उस साइड पे तो वो तो फिर opposite है। गुलबर्ग वालों से पूछे, हाँ जी, वो बिल्कुल अपोजिट है। हम बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। हाँ जी, देखिए, उस प्रोजेक्ट की जो सबसे नंबर 1 चीज है वो उसकी लोकेशन है। मेन फिरोजपुर मेन फिरोजपुर रोड। मेन फिरोजपुर रोड के इस तरफ आपको मोटरवे, इस तरफ आपको रिंग Yes. रोड,
सामने 400 फीट की आपकी हाईवे है, ऑपोजिट साइड पे आपका डीएचए फेज 10 है, सेंट्रल पार्क है, बैरियर शेमन है, पम्प सिटी है, पीछे आपके एलडीए सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो आईटी पार्क आ रहा है वो हमारे पीछे आ रहा है, हम मेन रोड के ऊपर बैठे हैं। वेरी गुड। लोकेशन के एतबार से उससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई नहीं है। हाँ, अब वो प्रोजेक्ट भी हमने 2024 में मार्च अप्रैल में लॉन्च किया। अब जिस बंदे ने जिस किसी से भी ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई बैरियर स्काई वाली जो वो हाँ जी। मिस कर गए, जैसे आपने अभी बात हाँ की जी। कि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वहाँ बैरियर सिर्फ एक शॉप पड़ी हुई है। वो भी कुछ 6-7 करोड़ रुपए की हाँ है। जी, हाँ जी। लाहौर स्काई में ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, वहाँ पे अभी चूंकि बड़े अच्छे रेट हैं, अभी तो इनिशियल स्टेज में। हाँ जी। लॉन्चिंग रेट्स है, वहाँ पे अभी आपको अच्छा गेन मिल जाएगा साल डेढ़ के अंदर। अब उसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको पता चल रही है, 24 आवर्स आपका सीसीटीवी लगा हुआ है। जी जी। तो अभी वो अच्छा बैरियर स्काई से ज्यादा प्राइम लोकेशन उसकी है, उसमें लोगों को ज्यादा गेन आएगा, वो ज्यादा इंशाल्लाह। अच्छा प्रोजेक्ट है। वेरी गुड। अच्छा नाज़रीन, जो लाहौर स्काई वाला जो प्रोजेक्ट है, अच्छा उसके अंदर जो है ना इस टाइम पे बुकिंग हो रही है 20% से, यहाँ पे भी 20 और 30% से बुकिंग हो रही है। यहाँ पे 2 साल का टाइम है बैरियर स्काई के अंदर, क्योंकि ये आप देख लें कि 11 फ्लोर 12वें फ्लोर पे काम चल रहा है और ये 2026 में दिसंबर में आई थिंक उसमें पोजीशन देने जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर को पोजीशन दे चुके हैं और यहाँ पे बैरियर स्काई के अंदर जो लाहौर स्काई वाला जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। अच्छा, ये 4 साल का प्लान है, 4 साल से पहले ही इंशाल्लाह डिलीवरी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी 4 साल का टाइम था, मगर इन्होंने 22 माह के अंदर ही ग्राउंड फ्लोर रेडी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग लाहौर स्काई के अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हिम्मत ग्रुप से हमारा ऑफिस सेंट्रल पार्क के अंदर मौजूद है। और आखिरी एक और सवाल मेरा रहता है, सर हिम्मत ग्रुप के बारे में मेरे व्यूअर्स को बता दें। आप इरफान भाई, आपको एक तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपडेट देते हैं लोगों को, पेन लेते हैं कि यार मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को पिच कर रहा हूँ, वो जाऊँ उसके बारे में बताऊँ, उसको अपडेट दूंगा। आप वहाँ से बैरियर स्काई में आए क्योंकि आपके क्लाइंटों ने यहाँ पे यूनिट लिए, आपने व्लॉग्स बनाए, वीडियोस बनाई, लोगों को अपडेट कर रहे हैं। तो यानी वो आपका क्लाइंट जो ओवरसीज बैठा है उसको कम से कम आपके चैनल के थ्रू अपडेट मिलती रहती है। जी जी, बिल्कुल। दूसरा, हम हमारे जो ओजी ग्रुप के, ओजी डेवलपर के जो टॉप के जो 13 लोग थे जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं, ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं, उनमें एक आप भी हैं। और उसके लिए हम अभी इंटरनेशनल टूर भी एक समिट पे भी गए हुए थे, बाकू गए हुए थे माशाल्लाह। माशाल्लाह। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा साथ इसी तरह इंशाल्लाह रहेगा आगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे ऑथराइज्ड हैं इनके साथ, ठीक है, सेल्स पार्टनर हैं और इंशाल्लाह हम ऐसे काम करते रहेंगे। बहुत अच्छे डेवलपर हैं, यहाँ पे आप लोग बुकिंग करवाएं। और मैं आप लोगों को यकीन से कह सकता हूँ कि ये टाइम है, पाकिस्तान जो है ना बेहतरी की तरफ जा रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगा और जो है ना पैसा कमाने का जो टाइम है ना, जो पैसा लगाना है ना, आप लोग कहते हैं कि डबल हो जाए, वो प्लाटों में नहीं होगा भाई, वो होगा हाई राइज के अंदर, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके पास बैरियर स्काई है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें पेमेंट प्लान सारे जो है ना वो कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कितना कितना जो है ना लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लाहौर स्काई के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग जो है ना करोड़पति बनेंगे। आज चंद लाख लगाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल का ख्याल रखें और ऑफिस विजिट करें। थैंक यू सो मच।